गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग को ट्रेनिंग करा रहे हैं। हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ जो कि आप लोग को ट्रेनिंग करा रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर के आदेश हुआ कि आप ट्रेनिंग कराएं, तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल सर का शुक्रिया गुजार हूँ जो मुझे इस लायक समझे। मेरा टॉपिक है इनपावरिंग योर टीम। कहने का मतलब कि कोई टीम है तो उसमें पावर कैसे हम डालें जो कि बेटर परफॉर्मेंस दे सके। बहुत सारे टीम्स होते हैं, मैं फिजिकल एजुकेशन के में हूँ इसलिए स्पोर्ट्स पर ही बात करूँगा। जैसे मान लीजिए क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वगैरह बहुत सारी टीम्स हैं, तो उसमें कैसे मैं पावर दूँ जो कि बेटर परफॉर्मेंस कर सके। जैसे मान लीजिए एथलेटिक्स, एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल गेम्स। एथलेटिक पूरे गेम क्या मां। अब ये कि एथलेटिक क्या है, व्हाट इज एथलेटिक? एथलेटिक इज द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। एथलेटिक टच, ट्रैक एंड फील्ड। सारे गेम्स केवल फील्ड को टच करता है, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह जितने भी हैं। लेकिन एथलेटिक एक ऐसा गेम्स है जो कि फील्ड, ट्रैक और फील्ड दोनों को टच करता है। उसमें अलग अलग इवेंट्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रैक इवेंट्स: शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में 100, 200, 400 मीटर्स रेस। मिडिल डिस्टेंस 800, 1500 एंड 2000 मीटर रेस। ये उसके बाद आइए 5000, 10,000, 10 किलोमीटर वॉकिंग। अब फील्ड में आइए। फील्ड में हो गया जंप। जंप में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बास्केट। थ्रो में आइए, शॉटपुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड हैमर थ्रो। अब हम बोले थे थोड़ी देर पहले कि एक इवेंट है टच, जो कि ट्रैक और फील्ड दोनों को टच करता है। रनिंग इवेंट्स सारे ट्रैक पे दौड़ते हैं, जंपिंग इवेंट फील्ड में करते हैं, थ्रोइंग इवेंट फील्ड में करते हैं। लेकिन हम बोले कि टच इन ट्रैक एंड फील्ड। तो ट्रैक क्या है? सबसे पहले हम जाने कि ट्रैक क्या है। व्हाट इज ट्रैक? इसमें दो ही बना रहे हैं जगह नहीं है, लेन नंबर 1 और लेन नंबर 2। अब ये जो भाग दिख रहा है ये बीच में, यहाँ पे ये हो गया है जंप। दो जंप एक थ्रो का बनाए, फिर आगे बनाए। तो
इसमें जो भी खेलते हैं वो अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहलाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन कहने से नहीं हो जाता, उसमें क्या क्या जानकारी आना चाहिए। जैसे SPORTS, तब ये बनते हैं स्पोर्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि एलिवेशन करेंगे इसको तो क्या क्या निकलता है एक एक अक्षर से, एक अंक से क्या मीनिंग होता है। जैसे एस सीनियरिटी, अगर मान लीजिए यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं सभी एक टीम मेंबर्स हैं कोई भी गेम्स का, सौरभ सर को उसमें से कैप्टन बना दिया जाए, तो कैप्टन बनने से नहीं होता है, उनमें सीनियरिटी का गुण चाहिए, तभी वो पूरे टीम को अरेंज कर सकते हैं। इनकी बात ऐसा होना चाहिए कि जो सारे खिलाड़ी माने। जैसे वॉलीबॉल में ले लीजिए, वॉलीबॉल टीम कैप्टन बना दिया गया, इन्होंने बोले कि आप स्मैश करेंगे, अगर आपने ये स्मैश कैसे करेगा, इसका स्मैश नहीं अच्छा है, तो वहाँ एक कैप्टन्स का बात खराब हो जाता है, वहीं पर टीम टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि कैप्टन्स को जो कोचेज होते हैं या फिजिकल टीचर होते हैं वो समझा कर भेजता है कि आप अपने टीम को कैसे ग्राउंड के अंदर बेटर परफॉर्मेंस कराएंगे, तो हमको उस तरह से कैसे मेरा क्या बिहेवियर होगा ग्राउंड के आगे। ये नहीं कि मैं कैप्टन बन गया तो बादशाह हो, ये नहीं, हमें कैसे उनके साथ बिहेव करना है कि जो मेरे बात माने, उनको कैसे किस पोजीशन पर खड़ा करना है, मिडिल खेलना है, राइट कॉर्नर खेलना है, ब्लॉकर करना है या सर्विस करना है, तो ये गुण उनमें होना चाहिए, तब वो एक एस या दूसरा पी मीन्स पंक्चुअल। पी मीन्स पंक्चुअल, पंक्चुअल कहने का मतलब है कि जिस तरह अभी हमारे विद्यालय में हम लोग टाइम देते हैं 8 बजे, बच्चे आते हैं 8:20 में, वो पंक्चुअल नहीं है पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने के लिए वो हमें कि मुझे पढ़ना है तो ठीक टाइम पर आएंगे, अगर ठीक टाइम पर नहीं आएंगे तो उनकी लॉस हो जाती है। अब इसे पीछे स्पोर्ट्स एंड पंक्चुअलिटी का क्या मतलब है? पंक्चुअलिटी का मतलब है स्पोर्ट्स का रूल्स है कि जैसे मान लीजिए आपका 11 बजे गेम है तो आपको 1 घंटा पहले अटेंडेंस देना पड़ता है। इस ग्राउंड के अलावा, ट्रैक के ग्राउंड के अलावा 2 तरह का ग्राउंड होता है, कोई भी नेशनल या स्टेट लेवल का ग्राउंड होता है। एक वार्मिंग एरिया बनता है, इसके बीच में कोई भी पार्टिसिपेंट्स नहीं रहते, बिल्कुल केवल ऑफिशियल होते हैं, केवल ऑफिशियल जो गेम को स्टार्ट करता है। और वार्मिंग एरिया जो है जो बाहर में बनता है, बिल्कुल ग्राउंड के बाहर, वहां पे आपको जैसे मान लीजिए आपका 11 बजे 100 मीटर का रेस है, तो वहां पर अटेंडेंस लेने वाले ऑफिशियल होते हैं, 1 घंटा पहले आके आप उसे अटेंडेंस दीजिए कि मैं गया से हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा चेस्ट नंबर ये है, वो उसको टिक करें, क्योंकि उसके बाद रेटिंग पहले से मिल जाता है। और जो भी आपको गेम बेटर परफॉर्मेंस की तैयारी करना है वो बाहर तैयारी करना है, ग्राउंड के अंदर नहीं। ग्राउंड में केवल आपको परफॉर्मेंस करना है, वहां वार्म अप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी करना है वहां। जब 10:50 हो जाएगा तो वहां स्टूवर्ड सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाएगा, वहां जो चेस्ट नंबर के आधार पर वो खड़ा कर देंगे अल्फाबेटिकली। उसके बाद जो ग्राउंड से उन्हें फील्ड में लेकर आता है, ग्राउंड दोनों है लेकिन प्ले ग्राउंड जहां उन्हें परफॉर्मेंस करना है, वहां स्टूवर्ड होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टूवर्ड। उनका काम है बच्चों को बाहर से या प्लेयर को लेकर आना। उनके हाथ में ऊपर में रेड होगा और नीचे ग्रीन फ्लैग होगा, वो इस तरह करके उनको लाएंगे, एंट्रेंस गेट से उनको ला करके ट्रैक पे छोड़ देंगे। जैसे हमारी मेरा 100 मीटर या बना रहे हैं,
100 मीटर का STP मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, ANP फिनिशिंग पॉइंट। अब वो स्टूडेंट जो है यहाँ पर लाके ऑफिसर को छोड़ देगा। अब वो जितने ऑफिशियल्स हैं, अब इसमें जो आप देख रहे हैं 1-2 लाइन दे रहे हैं जगह के भी कारण, लेकिन 8 लेन होते हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3, और सारे के पीछे एक स्टार्टिंग ब्लॉक लगा रहता है। आगे हम दिखा देंगे स्टार्टिंग ब्लॉक क्या होता है। स्टार्टिंग ब्लॉक इस तरह का होता है, ये एक इस तरह का इसमें और एक यहाँ इस तरह का इसमें बनाते हैं, जिसके वो पैर रखते बंद करते हैं। ये कमता बढ़ता भी, क्योंकि लंबा बच्चा जो है उसके लिए लंबा होता है, छोटा के लिए उसको आगे पीछे करते हैं। और इसके पीछे यहाँ पर एक माइक लगा होता है, बिल्कुल छोटा सा। उसके बाद ये माइक के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्टर होते हैं जो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो ये जब यहाँ पर स्टार्टिंग ब्लॉक पर अगर पहले 10 मिनट पहले इसलिए लाते हैं कि उसको फिट करते हैं लोग, नेल लगा के बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, फिर उसमें बैठ करके पुश करके देखते हैं कि कहीं फील्ड तो नहीं है। स्टार्टिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो फिनिशिंग पॉइंट जैसे अरशद सर के पास बिल्कुल टारगेट मेरा सीधा हो। क्योंकि कुछ इवेंट्स इस तरह के हैं जिसमें ट्रैक इनिशियल है, कहने का मतलब है जैसे इसमें लेन नंबर 1 में A है और लेन नंबर 2 में B, तो ये ट्रैक के नहीं इधर आ सकता है नहीं इधर जा सकता है। तो इसमें अपन फिट कर लेते हैं। या बहुत सारे स्टार्टर जो होते हैं वो बोलते हैं ऑल कंपटीटर्स कम इन, सारे कंपटीटर्स अपने अपने लेन में, लेन कैसे ड्रा होता है वो एक लॉटरी सिस्टम से दे देते हैं। लॉटरी पर्ची बनाकर गिरा दिए, उसको उठा लिया, ये सिंपल फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला उसका बहुत अलग है, जिसका जिस तरह परफॉर्मेंस होता है जैसे नेशनल में, उस परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रैक इशू किया जाता है। उठा लिए, मान लीजिए इसमें A आया, यहाँ B आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना बैठ गया, तो खड़ा हो गया वो, तो अब 10-5 मिनट रनिंग करके वो देख लिया अपने स्टार्टिंग ब्लॉक को। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, स्टार्टर जो होता है वो बोलता है कॉम्पिटिटर्स ऑन योर मार्क, ऑन योर मार्क, जो आपका मार्क, मतलब ये स्टार्टिंग है, ये 100 मीटर का मान देते थे, ये स्टार्टिंग है लेन नंबर 1, तो आप अपने मार्क पर चलिए, जो पॉइंट ऑन योर मार्क पर जाके खड़ा नहीं होना। ऑन योर मार्क पर ये पैर आपका बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए मेरा लाइन है, तो इस पे ये पैर मेरा इस पोजीशन पे आएगा, ये हाथ इस लाइन के अंदर, ये पोजीशन है। और कुछ लोग नीचे झुकाते हैं क्योंकि ज्यादा सामने देखने से दिमाग जो इधर होता है, 100 मीटर होता है, बहुत ध्यान को केंद्रित करने का, उस टाइम ग्राउंड को बिल्कुल शांत होना चाहिए। ये आगे फिर इस साइड से जो ट्रैक अंपायर्स होते हैं, ट्रैक जजेज बोलते हैं, वो रेड फ्लैग ऊपर ग्रीन फ्लैग नीचे करके लाइन को चेक कर लेता है कि लाइन से किसी का 1 इंच की अंगुली बाहर तो नहीं निकल रहा है, इधर उसको बैक करता है। फिर उस साइड जाकर के अगर वो ग्रीन सिग्नल दे देगा ऊपर, तब वहां से स्टार्ट हो जाता है, बोलते हैं शेक, शेक पे उठा, सेट क्लिक किया। अब आपको स्टार्ट लेना है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टार्टिंग शॉर्ट डिस्टेंस में, बंच स्टार्ट, बुलेट स्टार्ट, अलेक्जेंडर स्टार्ट। बच्चे अपने अपने तरीके से वो स्टार्ट लेते हैं। और FNP जो लिख रहे हैं, फिनिशिंग पॉइंट,
बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इसमें, 100, 200, 400, 800 तो उसमें स्टार्टिंग एसटीपी जो है वो चेंज होता है, लेकिन एफएनपी जो है फिनिशिंग पॉइंट वो चेंज नहीं होता। अगर सर क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि यहाँ पे सारे उनका फिनिशिंग पॉइंट पे जो ऑटो फिनिश, टाइम कीपर्स सब वो फिक्स रहता है। वही बड़े ग्राउंड में जाइएगा, स्टैंडर्ड ट्रैक में देखिए तो सब अंडरग्राउंड वायर लगाता है। जो ही आपने स्टार्टिंग ब्लॉक को स्टार्ट किया, गली स्टार्ट हो गया। जो ही आपने एफएनपी पे माने फिनिशिंग पॉइंट पे चेस्ट मारा, लॉक हो जाएगा। और 8 लेन होते हैं, 8 लेन का अलग अलग स्क्रीन पे आते रहते हैं। जो ही आप पैर देंगे वहां फट से आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहां रिजल्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। खिलाड़ी आप देखे होंगे कभी क्यों आता है, सीधे देखा 11.2, 11.1, 11.5, 11. सीधे अपना जर्सी खोलेगा, खुशी में झुक जाता है। तो खिलाड़ी का ब्रेन इतना तेज होता है कि हम आप देखेंगे लेकिन वो आएगा फटाक से, ये किया देखा खुशी हुआ। रेफरी अंपायर को डिसीजन देने से पहले वो डिसीजन ले लेता है। अब एक ट्रैक इस तरफ अभी आगे दिखाने कैसे बनता है, फिर पी के बाद है ओ। क्लियर? कोई दिक्कत हो रहा है? ओ में ऑर्गेनाइजिंग पावर, जैसे आज हम स्पोर्ट्समैन हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स टीचर भी हो सकते हैं, कोच भी हो जाते हैं। तो किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अब इसे विस्तार में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजिंग पावर में क्या क्या इक्विपमेंट्स मुझे जरूर पता वही बता देंगे। फिर इसके बाद ये आ रहा है आर। इंग्लिश वाले सर बोलेंगे कि ये आर का मतलब क्या होता है। स्पोर्ट्स में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग अलग निकलता है। आर का मतलब यहां पर है री इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स जो आपको दिया जा रहा है यूज करने के लिए, उसको री मतलब दोबारा आप उसे चेक कर लें। जैसे मान लिया हमने शॉटपुट की बात करते हैं, ये शॉटपुट तो हर खिलाड़ी अलग अलग तरह का यूज करते हैं। अब इसका एक्यूरेसी वेट क्या होना चाहिए। जैसे हम जान रहे हैं कि अरशद सर इस बार चैंपियन करेंगे, 10 मीटर्स मारेंगे, माने हम ऑर्गेनाइजर कुछ नहीं करेंगे, 10 ग्राम बढ़ा देंगे वेट। आपने शॉटपुट देख लिया, शॉटपुट है, आपने जान रहे कि इसका 6 kg वेट, 5 kg वेट है, 4 kg वेट है, लेकिन वहां वेट क्या हो गया 6 kg 10 ग्राम। इसमें आपका परफॉर्मेंस डैमेज इसीलिए करता है री कि आप दोबारा जो ही शॉटपुटर होंगे वो अपने हाथ में लेंगे तो उनको ये आइडिया मिल जाएगा कि इसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, क्योंकि वो पर डे इसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो कहेंगे भी चीट करने के लिए, जिस तरह से पहले क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा चीट होता था। जिस टाइम चंद्रशेखर खेलते थे, प्रसन्ना करसन घाघरी, इनकी स्पिन चौकड़ी थी, सुनील गावस्कर, तो इस टाइम पाकिस्तान ने एक ट्रिक अख्तियार किया था कि सुनील गावस्कर को आउट कैसे किया जाए, आउट करना बहुत मुश्किल, उन्होंने नया टेक्निक अख्तियार किया। यहाँ पे लिस्ट में एक ग्लास लगा लिया, इसे कभी कभी आप देखते हैं कि चेहरे पे दिखाएगा तो वो जलन महसूस होने लगता है, जिसे रे निकलता है। और सीधे बॉलर लाए यहाँ और सीधे आपकी चेहरा बॉल का से नीचे, वो जब तक देखा कि सोचा बॉल स्टंप को बुला के लेकर चला गया। तो बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं। तो जब हम अपनी ग्राउंड मेजरमेंट अपरेटस को चेक कर लेंगे तो हमें कहीं पर बेटर परफॉर्मेंस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लास्ट में आता है एस। एस मीन्स स्टेमिना। अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं रहेगा, ये सारे चीज होने के बावजूद भी यू आर फेल, आप फेल कर जाएंगे।
ट्री का मतलब ट्री नहीं हाँ? हाँ क्या बात ट्री आ रहा नहीं यस SPOR टी मीन्स टेक्निक्स, नया नया टेक्निक्स। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए, क्योंकि इंडिया के अंदर भाईबंदी बहुत सारे हैं। अगर 68 साल बन गए BCCI के चेयरमैन, तो क्यों ना हम अपने किसी को खिला दें। ये बहुत चलता है, जिस कारण इंडिया बहुत दिन तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट पे किसी पे उसके अगेंस्ट नहीं तो रिकॉर्ड होगा। अच्छा सर, तो डी मीन्स यहाँ पर है लास्ट में, कौन सा टेक्निक हम अख्तियार करें जिससे मुझे बेटर परफॉर्मेंस आए। जैसे शॉटपुट की बात लेते हैं, ये शॉटपुट इसको 3 तरीके से थ्रो किया जाता है। आवाज आपकी तेज है, आवाज तेज। 3 तरह से थ्रो किया जाता है। पहले वाला डिस्को पट, दूसरा सिंपल और तीसरा पैरी रन। अब कुछ लोग शॉटपुट का टेक्निक जानते ही हैं, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई है। शॉटपुट का डिस्को पट होगा। तीनों हर खिलाड़ी अपना अपना यूज करते हैं, वो अपने बॉडी के फंक्शन। कुछ लोग सिंपल लाते हैं, ये लिए डाले छोड़ दिए, बट कुछ लोग यहाँ से लिए डाले। बट रूल्स कहता है कि आपको यहाँ कॉलर बोन के पास शॉटपुट रखना ही रखना है। अगर आप यहाँ पर नहीं रखें तो वो थ्रो नहीं माना जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग टेक्निक्स भी यूज करते हैं, अलग अलग कोचेज का ट्रेनिंग अलग अलग होता है। फिर वहां पर देखा जाता है ईयर। इसे मान लीजिए हम पूरब से पश्चिम की तरफ थ्रो कर रहे हैं, मान लीजिए इस एंगल से, तो ईयर क्या बता रहा है? पूरब से ईयर तो पश्चिम की तरफ हवा नहीं बह रही, तो वहां थ्रो पे असर पड़ेगा, डिस्टेंस कम चाहिए। पहला जैसे अभी बता दें डिस्को पट में ये लिए यहाँ डालें, ये पर इस पे आ रहा है, ये पर इस किया है, ये दिखाई ना ये पर या ये झुके, ये खींचे, फिर ये बढ़िया ये थ्रो। अब थ्रो जो करना है, ये जो देख इस मार्कर क्या है हमारा थ्रो जो है आपके इस पर नहीं रहता, तो बस इस भाग में कहीं नहीं होता है। और ये जो भाग देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टो बोर्ड। वहीं से बैठ नहीं, वो एक लकड़ी का लगा है। टो बोर्ड में आपका पैर नहीं करना चाहिए। अगर टो बोर्ड में पैर टच कर गया, डिस्टेंस आपका कितना भी अच्छा हो, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। अच्छा उससे दोनों लाइन के बाहर हो जाए तो दोनों लाइन को ड्रा किया गया। ये आपको किसी भी हाल में बाहर नहीं आना है। और थ्रो करने के बाद आपको इधर से तो आना ही नहीं। ये जो देख रहे हैं, इस साइड या इस साइड से बाहर निकलना, नहीं तो कितना भी अच्छा थ्रो करेंगे तो जो ऑफिशियल है रेड फ्लैग उठा देगा, यानी आप इस पर ठीक है। जैसे कबड्डी में हो गया, आपको निकलना नहीं है। तो टेक्निक्स अलग अलग टेक्निक अख्तियार करते हैं। अब हम बोले थे थोड़ी देर पहले कि एक एथलेटिक क्या है। एथलेटिक का मतलब ऑल गेम्स टच, ट्रैक एंड फील्ड। ये सारे फील्ड में आ रहा है जितना भी है ये। उसके बाद हम बोलते कि टच इन ट्रैक एंड फील्ड। एक इवेंट ऐसा है जो कि ट्रैक और फील्ड दोनों को टच करता है।
कैसे? वेस्टिबल से ईस्टिबल या ट्रैक पलट पलट कर बना ट्रैक बनाने का क्या फॉर्मूला है, ट्रैक कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या कितने मेरे ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, कितना मीटर। आज हम इस वीडियो में ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और काफ़ी डिटेल में मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप इसको देखने के बाद आपको ट्रैक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन IDs के द्वारा जुड़ सकते हैं। और इन अंडर ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है। अब इस तरह से यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ट्रैक में बाहर से दौड़ने के लिए लेन्स बनी होती है और अंदर इसमें खेलों के मैदान बने रहते हैं। और इस ट्रैक को कैसे बनाया जाता है ये हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ट्रैक जो होता है ओवल शेप का, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में ये बना होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ट्रैक बना होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ लेन कितनी होनी चाहिए, 8 लेन होती है स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर। आपने 8 से ज़्यादा लेन का ट्रैक भी देखा होगा, लेकिन जो दौड़ होती है वो 8 लेन के अंदर ही होती है। लाइनें और लेन में देखिए फ़र्क होता है। लाइनें होती हैं जिससे यहाँ पर मार्किंग की गई है, ठीक है, और लेन क्या होती है, जो 2 लाइनों के बीच में खाली स्पेस होता है जहाँ पे खिलाड़ी दौड़ते हैं, वो होती है लेन। 8 लेन होती है स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर। लेन की विड्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ होती है 1.22 मीटर। और कई बार एग्जाम में इस तरह से भी ऑप्शन आ जाते हैं 1.21 से लेकर 1.23 मीटर, तो ये भी ठीक है। और ट्रैक की जो मार्किंग लाइन्स लगी रहती हैं वो कितने की होती हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। फिर देखिए एक ट्रैक को मार्क करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन चाहिए होती हैं, पहले हम उनको देखते हैं। अब टोटल ट्रैक के अंदर 2 स्ट्रेट होते हैं और 2 कर्व होते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें 2 स्ट्रेट और 2 कर्व होते हैं। इसमें हमें स्ट्रेट पता है कितनी होती है, 84.39 मीटर। ये इसमें दी हुई रहती है कि 84.39 मीटर इसकी स्ट्रेट है। पहले जो स्ट्रेट 80 मीटर की होती थी, लेकिन अब होती है 84.39 मीटर। तो इस तरह से हमें स्ट्रेट पता है तो कर्व हम निकाल सकते हैं इजीली। 400 मीटर का टोटल ट्रैक होता है, 2 स्ट्रेट है यानी कि 2 × 84.39 मीटर प्लस 2 कर्व। फिर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 168.78 मीटर्स। क्योंकि हमको कर्व्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या ले जाएंगे, बराबर है ये उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। और फिर इस तरह से क्या निकल के आया, इन दोनों को माइनस करने के बाद 231.22 मीटर, और 2 कर्व की जो वैल्यू है वो निकल गई कितनी, 231.22 यानी। और एक कर्व की वैल्यू निकालनी हो तो क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना निकल के आ गया, 115.61 मीटर। अब हमें ट्रैक मार्क करने के लिए रेडियस चाहिए, तो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2 कर्व हमारे निकल के 231.22 मीटर के, यानी कि देखिए दोनों ही कर्वों को मिलाकर ये वाली वैल्यू हमारे पास निकली है, यानी इसका सरकमफ्रेंस हो गया, इसकी परिधि हो गई। सरकमफ्रेंस परिधि का क्या फार्मूला होता है, 2πr। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कर्व बराबर हुए किसके, 2πr के, इसकी परिधि के। और फिर इसमें हम इसकी वैल्यू भर देंगे। 2 कर्व हमें पता है कितना निकल के आया था, 231.22 मीटर। 2πr यानी 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14, इसको लिखते हैं इंटू r। तरह से इसको ही कैलकुलेट करके कितना निकल के आया, 45/7 इंटू r। अब हमें रेडियस चाहिए, r चाहिए, तो हम 44.7 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 231.22 × 7/44 इक्वल टू r। इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे तब हमारा निकल के आएगा रनिंग रेडियस। तो ये कितना निकल के आ गया, ये 36.785 मीटर। फिर इसको राउंड अप करते हैं तो ये 36.80 मीटर। इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ये जो हमारा लाइन दिख रही है डॉटेड वाली, ये हमारा रनिंग रेडियस होता है। जो ट्रैक मार्क हुआ है ये अंदर वाली जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर मार्क हुआ है, लेकिन जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा हट के दौड़ता है,
जो खिलाड़ी है वो लाइन पे तो नहीं दौड़ सकता, तो यहाँ पर इस मार्किंग लाइन से हटके दौड़ेगा। कितना 30 सेंटीमीटर हटके दौड़ेगा। तो मार्किंग रेडियस हम इजीली निकाल सकते हैं। रनिंग रेडियस में से हम 30 सेंटीमीटर को लेस कर देंगे। यह रनिंग रेडियस है, इसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया 36.485 मीटर। इसको राउंड अप कर दे तो 36.50 मीटर। तो ये वाला हो गया मार्किंग रेडियस। एक और चीज़ इसमें समझने वाली, अगर रेज्ड बॉर्डर है तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर को छोड़ के दौड़ेगा। एक नॉन रेज्ड बॉर्डर कितना होता है इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। मार्किंग हम करते हैं, मार्किंग रेडियस जो निकल के आता है उसके ऊपर, और दौड़ता है खिलाड़ी जहाँ पर होता है रनिंग रेडियस। ये बेसिक सी कैलकुलेशन हमें चाहिए थी ट्रैक मार्क करने के लिए। अब उसके बाद एक मिनिमम फील्ड कितनी चाहिए एक 400 मीटर के ट्रैक को मार्क करने के लिए। अब सबसे पहले देखिए, जो टोटल लेंथ होती है ट्रैक की वो कितनी होती है, उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। इसमें देखिए एक तो स्ट्रेट हो गई यहाँ से यहाँ तक, और फिर क्या हो गया रेडियस। एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया 2r। ये आप देख सकते हैं, इसलिए हम 2r प्लस करते हैं इसमें प्लस। फिर उसके बाद कितनी 8 लेन्स हैं इसकी। इन 8 लेन्स की विड्थ कितनी होती है 1.22 मीटर। तो 8 इंटू 1.22 मीटर, तो इसका डिस्टेंस भी निकल जाएगा। और ये दोनों ही तरफ में है तो यहाँ पर 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्ट्रेट कितनी है 84.39 मीटर प्लस 2, और r की वैल्यू हम पता है 36.50 मीटर प्लस 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 9.76 मीटर। और ये कितना आ गया टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 176.91 मीटर। यानी टोटल लेंथ कितनी होती है ट्रैक की 176.91 मीटर। और उस तरह से विड्थ कितनी होती है ट्रैक की। अब इसमें भी देखिए क्या हो गया 2r यानी 2 रेडियस, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो कितना हो गया 2 इंटू r की वैल्यू हमें पता है 36.50 मीटर। फिर वही दोबारा से इसमें कितनी 8 लेन है 1.22 मीटर की दोनों ही तरफ में। तो वही चीज़ आ गई फिर से यहाँ पर 8 लेन है 1.22 मीटर की दोनों तरफ में। कितना आ गया टोटल 92.52 मीटर। इसकी टोटल विड्थ कितनी है ट्रैक की 92.52 मीटर। उसके अलावा जहाँ पर सेरेमोनियल फ्लैग लगा रहता है, जहाँ पे वीआईपी गेस्ट जो बैठे होते हैं, चीफ गेस्ट बैठे होते हैं, उस तरफ तो हम कितना छोड़ के बनाते हैं ट्रैक 15 मीटर का गैप होना चाहिए। और उसकी दूसरी तरफ 10 मीटर का गैप, और दोनों ही तरफ को इस तरफ को 5-5 मीटर का गैप रहना चाहिए। तो इन सब को टोटल मिलाकर हमारी जो फील्ड होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 186.91 मीटर की, और उसकी विड्थ होनी चाहिए 117.52 मीटर। इतना हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए ट्रैक बनाने के लिए। इतनी 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक के लिए है। अगर आपके पास जगह कम है, ग्राउंड छोटा है, तो 200 मीटर का ट्रैक भी बना सकते हैं। और सभी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, सब चीज़ें निकल के आ गई। अब हम देखते हैं कि ट्रैक को कैसे मार्क किया जाता है, हाउ टू मार्क अ ट्रैक। अब ट्रैक को मार्क करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले हमने फील्ड देख ली, डायरेक्शन उसकी देख ली, नॉर्थ साउथ में बनना चाहिए। तो सबसे पहले ग्राउंड का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे एक। तो इस तरह से हम डायगोनली मार्क कर देंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकल जाएगा ग्राउंड का। और इस सेंटर पॉइंट से हम 10 मीटर इस तरफ को एक आर्क मार्क कर देंगे, और 10 मीटर हम इस तरह को, और इस तरह से फिर यहाँ से लेकर हम एक आर्क और मार्क कर देंगे। इस तरह से फिर इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर आर्क मार्क कर देंगे, और इसी तरह से ही हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और हम इस स्ट्रेट को कितना मार्क कर देंगे 84.39 मीटर, यानी सेंटर पॉइंट से 42.195 इस तरफ को, और सेंटर पॉइंट से 42.195 मीटर इस तरफ को मार्क कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रेट निकल के आ गई पूरी 84.39 मीटर की। अब हमें इस तरफ को भी सीधी लाइनें चाहिए दोनों तरफ में। अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं।
अगर हमें डायगोनल पता है तो हम डायरेक्टली इसको मार्क कर लेंगे, या तो हम इसको 3, 4, 5 के फार्मूले से करेंगे। तो सबसे पहले डायगोनल से देखते हैं। 400 मीटर के ट्रैक के लिए डायगोनल डिस्टेंस होता है 91.945 मीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट ए से हम रस्सी खींच के एक आर्क लगा देंगे, 91.95 मीटर की एक आर्क लगा देंगे और फिर रस्सी को पॉइंट बी पे रख के एक और आर्क यहाँ पर खींच लेंगे, कितने की होगी 30.50 मीटर की, क्योंकि ये हमारा कितना था, रेडियस निकल के आया था। और इस तरह से दूसरी तरफ भी हम आर्क लगा देंगे। पहले हम पॉइंट बी पे यहाँ पर रस्सी रख के 90.94 मीटर की एक आर्क लगा देंगे और फिर दूसरा फिर से बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पर आर्क लगा देंगे। उसी तरीके से राउंड के दूसरी तरफ भी हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 सीधी लाइनें यहाँ पर आ गई। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मैंने बोला 3, 4, 5 का फार्मूला, जो कि बेसिकली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ही होती है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम इसका एच पी और बी निकाल सकते हैं। इसमें बी बेस होता है बी परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनिस, जिसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम पहले से इसको मान के चलते हैं। इसमें जो बी है वो 3 है, बी इसमें 4 और एच की वैल्यू 5 हम मान के चलते हैं और इसी को बोलते हैं 3, 4, 5 का फार्मूला। इसको इजीली मार्क कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक 3 मीटर की आर्क लगा देंगे और फिर यही पॉइंट ए से हम ऊपर की तरफ को यहाँ पर एक और आर्क लगा देंगे 4 मीटर की। फिर हम इस वाले पॉइंट पे इस आर्क पे आएंगे 3 मीटर वाली और यहाँ से 5 मीटर का हम मेजरिंग टेप निकाल के यहाँ पर आर्क लगा देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ को लगा देंगे। यहाँ से यहाँ को 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हम 5 मीटर की एक आर्क लगा देंगे। तो ये हमारे पास निकल के आ गई एक स्ट्रेट। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ पे भी स्ट्रेट लगा देंगे। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें निकल गई। अब हमने क्या करना है, आर्क मार्क करनी है। आर्क मार्क करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस, हमने रेडियस निकाला था 36.50 मीटर, ये मार्किंग रेडियस था हमारा। तो पॉइंट ए से हम 36.50 मीटर की एक आर्क लगा देंगे। फिर करेंगे 36.50 मीटर में हम 1.22 मीटर को प्लस करेंगे, क्योंकि लेन की विड्थ कितनी थी, 1.22 मीटर। तो हम 36.50 में 1.22 मीटर को प्लस करेंगे तो कितना है, 37.72 मीटर। तो हम पॉइंट ए से 37.72 मीटर पे आर्क लगा देंगे। फिर उस तरीके से ही हम 1.22 मीटर को प्लस करते हुए जाएंगे और पॉइंट ए से आर्क मार्क करते जाएंगे और सारी हम 8 लेन्स यहाँ पर मार्क कर देंगे। और उसी तरह से ही पॉइंट बी से हम सारी की सारी आर्क को मार्क कर लेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो हमारे पास स्ट्रेट निकल के आ गई। सारी की सारी हम इस तरह से इनको मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक ट्रैक बन जाता है। अब हमने इसके ऊपर रेसेस के स्टार्ट मार्क करने हैं, कहाँ स्टार्ट होते हैं, कहाँ फिनिश टाइम होती है। उन सब चीज़ों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम रेसेस के स्टार्ट मार्क करने के साथ साथ स्टैगर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ट्रैक्स के बारे में शायद क्लियर हो गया आप लोग, बहुत अच्छे से ट्रैक्स कैसे बनते हैं इसको पूरा मैप बना दिया हम लोग जुबानी कंठस्थ याद कर लिए हैं कि कहाँ से ग्राउंड कैसे क्या होता है हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद ये सिंपल ट्रैक के बारे में बतला दिया गया। लेकिन जो लेन नंबर 1 में दौड़ रहा है और ये मेरा लेन नंबर 2 और लेन नंबर 2 और लेन नंबर 1 में जो गैप होता है वो 1.22 मीटर का होता है। तो जो खिलाड़ी लेन नंबर 1 में दौड़ेगा और जो खिलाड़ी लेन नंबर 2 में दौड़ेगा तो डिफरेंट डिस्टेंस में डिफरेंट पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ना। तो उसके लिए सर मैथमेटिक्स के टीचर मौजूद हैं हमारे, उतना जानकार नहीं है मैथमेटिक्स में,
अगर 2πr का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो मेरा डिस्टेंस इससे ये डिस्टेंस कितना अधिक हो रहा है, माने ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 2 का डिस्टेंस कितना अधिक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैगर देना बोलते हैं। तो मान लीजिए ये 0 है, इससे इसका डिस्टेंस 1.5 डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये कर्व जो इसका है, इसका कर्व है, कर्व रेडियस बढ़ेगा ही। ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक 2 में रेडियस बढ़ जाएगा। तो उसको हम मेजरमेंट 2πr के मेथड से देख लेते हैं। तो जितना ये बढ़ा, मान लीजिए 1 मीटर बढ़ रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से 1 मीटर आगे ले जाएंगे, इक्वल आगे। उसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो करते चले जाएंगे तो जो ट्रैक के बारे में जिसको जानकारी नहीं है या के बारे में, तो करते 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 यहाँ आ जाएगा, 8वां लेन जो होगा वो मेरा यहाँ आ जाएगा। सपोज ग्राफ बना, तो लोग कहेंगे अरे अरशद सर तो आधा ग्राउंड पहले से खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट में, वो फर्स्ट नहीं करे तो कौन करेगा? लेकिन वो डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए वो किया फेसिंग पॉइंट, क्योंकि फेसिंग पॉइंट आपका फिक्स है, उसमें आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट में घटाया बढ़ाएंगे, तो जो लोग देखेगा कहेगा अरे ये तो बहुत आगे खड़ा हुआ है, वो आगे नहीं खड़ा हुआ है। उसका डिस्टेंस जो मान लीजिए लेन नंबर ट्रैक नंबर 8 जो हो गया, तो अगर 1 मीटर हम बढ़ रहा है यहाँ से सब हो जाए तो कितना 8 मीटर बढ़ जाएगा उसका, तो 8 मीटर मुझे अधिक दौड़ना पड़ेगा। तो उसके इक्वल करने के लिए 8 मीटर तो आगे करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। और लेन नंबर ट्रैक नंबर 2 के देखिएगा वो सबसे पीछे होता है, ग्राउंड देखिएगा पीछे होता है। वो दूरी को इक्वल करने का वो एक फॉर्मूला है, क्लियर। फिर अभी हम बता रहे थे कि एक इवेंट इसमें था, टच इन ट्रैक एंड फील्ड। तो वो इवेंट सर अभी ये इवेंट पर नहीं आ रहा है, उसको क्लियर कर दे रहे हैं। ये 3000 मीटर STC, इसको बोलते हैं स्टेबल चेंज। स्टेबल चेंज ये क्या है? देखिए ये मेरा ट्रैक है ना, अब ट्रैक के बाहर ये बना है। ये क्या होता है? पूरे ट्रैक में इस तरह का एक हैंडल होता है जिसको डाल दिया जाता है, जिसे डालेंगे, ये डालें, ये डालें। अब इसमें क्या है, वो हैंडल से अलग होता है, वो हर एक ट्रैक के अलग अलग होता है जो ऊपर रखा हुआ है। लेकिन ये है कि पूरा ऑटो ट्रैक को बिल्कुल ब्लॉक करेगा, बिल्कुल ब्लॉक कर देगा हैंडल से। अब उसमें क्या है, 3000 मीटर हम दौड़ रहे हैं, तो कितना चक्कर लगाएंगे? ठीक है, 2800। अब घट कितना रहा है? 200। तो अगर 8 राउंड हम लगवाएंगे इसको तो 200 मीटर बढ़ जाएगा, 3200 हो जाएगा। तो इसके लिए जो मेरा FNP है वहां से हम इधर 200 मीटर माइनस इधर से कर लेंगे या इधर से कर लेंगे। तो मानी इधर किया तो मेरा 200 मीटर यहाँ आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया STP और 3000 मीटर स्टेबल चेंज। अब ये जो ट्रैक है, अधिक ये ट्रैक से खिलाड़ी बाहर आएगा, ठीक है। अब बाहर आके ये हैंडल क्रॉस करेगा ये, और फिर वो अंदर आएगा, और अंदर आके फिर वो ट्रैक पे चला जाएगा। तो ये है कि ये स्टेबल चीज है, ये पूरे ट्रैक के अंदर 6 हैंडल हम बिछाए हैं, और मेरा 5वां हैंडल ये होगा, ये
ये हेडर, हेडर्स के नीचे वाटर हाउस, ये सूप देखिए आप, सूप तो पीछे की तरफ गड्ढा होता है, आगे की तरफ खड़ा होता है, अगर रखेंगे आप ऐसे मिलेगा तो उस तरह होता है। तो ये पूरे इसमें 2 फीट पानी भरा हुआ है, 2 फीट पानी भर दिया जाता है ना। लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे कोच होते हैं, जो अपने खिलाड़ी को सिखाते हैं, तो जो पानी का मेजरमेंट होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ पर पानी 2 फीट भर देगा, तो भरेगा तो यहाँ क्या जाएगा, जब इस तरह का बना हुआ है तो वहां कम आएगा, पानी वहां पर कम आएगा। तो ये जब करते हैं, स्टार्ट किए, पहला हेडर मेरा मिलना शुरू हो गया, उसको क्रॉस, चाहे उसको हाथ से भी पकड़ के क्रॉस कर सकते हैं, किसी तरह क्रॉस करना है आपको, लेकिन जो अब हाथ से पकड़ना टाइमिंग मेरा मार्क है, जंप करते क्रॉस करते। तो एक राउंड इनको अपने ट्रैक में रहना है रूल से, और दूसरे राउंड में आपको यहां से इसमें आना है, और यहां पर इस पर चढ़ के इसमें जंप करिए, और जंप करके फिर अपने ट्रैक पे। ये हो गया 3000 मीटर स्टेबल चीज। एक राउंड में कितने मीटर? एक राउंड में पूरे मीटर, सब पूरे मीटर में दिखाया है। एक राउंड में 2 पाई आर। तो अब वो क्या है, कैसे करते हैं, तो क्या ये ट्रैक और फील्ड दोनों को एक ही में टच कर रहा है, ट्रैक भी दौड़ रहा है, फील्ड भी दौड़ रहा है, क्लियर। और सारे रनिंग ट्रैक के ऊपर, जंपिंग थोड़ी फील्ड में, लेकिन एक इवेंट जो है 3000 मीटर के बच्चे वो ट्रैक और फील्ड दोनों को टच कर रहा है। इसके सर इसमें सेकंड बार देखिए, स्टेबल चेंज का इसका वीडियो देखिए क्लियर, स्टेबल चेंज कर लो। अरे थर्ड लीजिए, थर्ड लीजिए। स्टैंडिंग स्टार्ट, ये खड़े रहने स्टार्ट करना। इसके बाद ये इंडिविजुअल गेम्स भी है और अभी आपने कहा है कि एक टीम को आप पावरफुल कैसे बनाएं।
टीम। तो इसमें बहुत सारे इवेंट हैं, 100, 200, 400 या थ्रो जंप जितने हैं सभी इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, लेकिन टीम गेम भी होती है, वो है रिले। अब रिले में बहुत सारे टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ये जैसे हमारे पास ये बैटल है, अब ये जो दे रहे हैं 4x100 मीटर, यानी एक खिलाड़ी को कितना दौड़ना है 100 मीटर। अब वो दौड़कर ये बैटल अपने फर्स्ट मैन जो स्टार्ट किया सेकंड मैन को देगा, सेकंड मैन थर्ड मैन को देगा, थर्ड मैन फोर्थ मैन को देगा और फोर्थ मैन उसको फिनिश करेगा। लेकिन ये इवेंट जो है इसमें एक स्ट्रगल जोन होता है और एक चेंजिंग जोन होता है। स्ट्रगल जोन क्या है, मान लीजिए मेरा एसजीपी यहाँ दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट मैन आएगा तो ये हमें 4x400 मीटर की बात कर रहे हैं, तो ट्रैक ये बना है, तो 400 मीटर दौड़ कर आएगा फर्स्ट में XYZ जो भी हो। तो इस लाइन के बाद वो बटन चेंज करेगा अपना सेकंड मैन को, तो सेकंड मैन को ये जोन होता है स्ट्रगल जोन, ये स्ट्रगल जोन हो गया, स्ट्रगल जोन पीछे हो जाएगा ये यहाँ, और यहाँ से ये 10 मीटर्स का ये होता है और 20 मीटर्स का ये होता है। तो जो ही खिलाड़ी लेकर बैटल आता है तो उसको इतना कठिन मेहनत करना पड़ता है कि 300, 350, 360, 70 मीटर करते करते उसकी स्टेमिना बिल्कुल एग्जॉस्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। अब उसे लगता है कि हम बैटल कैसे अपने पार्टनर को देंगे। अब ये सेकेंड पार्टनर जो है उसका काम है कि फर्स्ट मैन को कैसे स्पीड को इंप्रूव करा दे। अब जो ही वो देखेगा कि 380 मीटर पर आ गया तो ये जो है वो रेस को स्टार्ट कर देगा, जिसको पता है स्ट्रगल जोन। अब स्ट्रगल जोन अब उसे है कि अगर हमने बैटल को चेंज नहीं किया चेंजिंग जोन के अंदर तो मेरा टीम गया। तो जितने भी उसके पास दम खम बल जो है वो फिनिशिंग पॉइंट के लिए झोंक देता है, तो उससे क्या होता है उसकी टाइमिंग में इंप्रूवमेंट आ जाता है। और ये जो है चेंजिंग जोन के अंदर बैटल चेंज करना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन, क्योंकि आप बैटल को इस पोजीशन दीजिएगा, पीछे वाला बिल्कुल थका हुआ है, आप लिए बैटल को, ये लिया फिर घूमा फिर दौड़ा, तो आपका टाइमिंग मार खाया। ये रिजल्ट मिली सेकंड से भी कम का टाइमिंग में चला जाता है, सेकंड से मिली सेकंड आ जाता है। तो इसके लिए अब क्या है, फर्स्ट में जो दौड़ रहा है तो इसका सिस्टम क्या है कि आप ये पोजीशन में खड़े, स्टार्टिंग बिल्कुल आ रहा है तो बिल्कुल फर्स्ट मैंने स्टार्ट ले लिया है, सेकंड मैंने स्टार्टिंग पोजीशन लिया और ये बनता है विंडो, ये बनता है विंडो। यहाँ ताकते रहिए कि अर्षद सर कहाँ पर हैं, 70 मीटर क्रॉस किए, 80 मीटर क्रॉस किए, आप स्टार्ट ले लीजिए। तो पीछे वाले को एक ताकत मिलता है और वो रेस को फास्ट करके बैटल देता है। अगर बैटल आप इस पोजीशन दौड़ रहे हैं और बैटल वो इस पोजीशन दे रहा है तो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएंगे और फिर आप अपने सही पोजीशन में आएंगे, तब रनिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, वो कहता है कि जो हम लोग टेक्निक सिखाते हैं, ये आप दौड़ रहे हैं, ये बिल्कुल खुला हुआ है ये, और जो लेके आ रहा है बस ये दौड़ रहे हैं स्टार्ट करें, वो सीधे इसमें डालेगा, ठीक है। जो ही टच हुआ चक फास्ट, तो हम तो पहले से रनिंग मूवमेंट में आ ही रहे हैं, तो स्टार्ट लेंगे। इसी तरह अभी इंडिया टीम
गोल्ड मेडल जीत लिया, नो डाउट, लेकिन उसके कोचेज ने देखे तो बहुत सारी गलतियां थी रिले बैटल चेंज करने की। बिल्कुल गर्ल्स का था, उसके लिए बैठ गया कोच के ऊपर कि आपने इस तरह का ट्रेनिंग कैसे करना। टीम खुदा न खास्ते जीत के अलग बात है, अगर हार जाती तो क्या होता। आपके चलते 4 लड़कों या 4 लड़की का भविष्य खराब होता है, जो कि एशियन गेम्स खेल रहा है। एशियन गेम्स बहुत बड़ा गेम होता है, जिसको लोग कहते हैं, हमारे सर ने भी कहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो नवाब, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो नवाबी कुछ नहीं है। वो फिर गोईठा का नवाब हो गए या लंगटा नवाब हो गए। लेकिन अगर बताइए, अभी नीरज चोपड़ा ने अभी ओलंपिक गोल्ड मेडल्स दिया जेवलिन में, उसकी पूरी शान शौकत बढ़ गया, जॉब आ गई। जॉब भी छोटा मोटा जॉब नहीं, बुर्दासनी जॉब नहीं, हाई लेवल का जॉब, रुपया के मारे बढ़ गया। अभी एक सब्जी बेचने वाला पटना का, हमारे बिहार का ही है, उसका बेटा रमेश यादव, जो कि IPL में 15 करोड़ में बिक गया, 15 लाख में बिक गया। वो कभी जिंदगी में 15 लाख उसका बाप तो नहीं देखा। 5.5 करोड़ है सर, 5.5 करोड़ तो अपने कर लिया ना। तो अब वो नवाब नहीं होगा तो कौन नवाब होगा? पढ़ने लिखने वाला। लेकिन स्पोर्ट्स में पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा योगदान है, नो डाउट। अब ट्रैक के बारे में नहीं जानेगा, इस ट्रैक को बनाने के लिए, सीखने के लिए मुझे 2 महीना लगा था कंप्लीट, 2 महीना कंप्लीट। और वहां पे जो चपरासी था वो आधा घंटा बना देता ट्रैक, हाँ, क्योंकि पर डे वो प्रैक्टिकल कर रहा था। साल स्टेडियम कलकत्ता में मैं NS किया, वहां से वो बनाता था। तो उसको हम लोग 5 रुपया दे देते बीड़ी पीने के लिए। बंगाली दादा थे, बीड़ी पीता था और वो हम लोग के सिखाते तो सिखाते थे। टीचर आए स्पीच देकर चले गए, लेकिन प्रैक्टिकल तो खुद करना है ना, करके हम लोग करते हैं। गया में मात्र 2 ही आदमी ट्रैक बनाते हैं, हमसे सीनियर ट्रैक बनाने वाले मुन्ना सिंह। हाँ, मुन्ना सिंह। और अब तो हम लोग धीरे धीरे तैयार कर लिए पूरी अपनी टीम को कि 2 घंटे में ट्रैक को बना लेते हैं। सर रिले वाली देखिए, रिले बेटे में कहाँ गलती हुई है आप लोग बताइएगा, जज कीजिए। टाइम खत्म हो गया। सॉरी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट नो प्रॉब्लम। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी नंबर 1। देखिए ये स्टार्टिंग ब्लॉक है, लगी हुई है, माइक लगा हुआ है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये हमारी इंडियन टीम है। ये इंडियन टीम है, 3 लड़की 1 लड़की और आएगी। ये चारों चौपड़ी हमारी इंडिया की टीम है। देखिए स्टार्टिंग ब्लॉक, गेट टाइमिंग के बाद थर्ड लाइन, हाँ, फोर्थ इंडिया, फोर्थ लाइन कजाकिस्तान, जापान, वियतनाम। बताइए कहाँ पे गलती किया है? ट्रैक कितने तक का है? 1 राउंड के बाद फर्स्ट मैंने अपने ट्रैक पे चलना।
इतना बताते हैं कि चौथा चेंजिंग जो है वहां गलती का ये फर्स्ट में है। सॉरी वो में सेकंड बार आगे आइए आगे लेकिन बेटर चेंज स्लो होता है लास्ट में तो बहुत ही स्लो बेटर चेंज हुआ है सेकंड में लेकिन जो फिनिश किया है वो अपने दम पे इंडिया टीम जीता है फर्स्ट वियतनाम है, फर्स्ट वियतनाम है, थर्ड में कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, जापान, थाईलैंड। और फिर इसको देगा ना। देखिए वीडियो बना के लिया स्लो बेटर की जापान पीछे। सेकंड में इंडिया लिए फर्स्ट हो जाएगा। एक तो फिनिश करेगी फर्स्ट अभी नहीं ये तीसरी बार लास्ट वाले में। तीसरी है लास्ट हाँ उसके बाद देगी और देखिए बेटर चेंज में गलती कर रही है ये लास्ट है ये लास्ट है देखो गलती कर देखिए हाँ। देखिए फिर छूटा फिर लिया मिली सेकंड में गलती हुआ। देखिए देखिए बार बार दे दी। डीप नहीं है डीप नहीं है तब ये फर्स्ट सेकंड जापान है लगता है। सेकंड जापान है नहीं तीसरा। इसके लिए Thank you. खैर अभी इस पे भी चर्चा करते हैं या सीखते हैं तो अभी मात्र 10